हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। तुला राशि कैसा रहने वाला है आपका सितंबर 2025? हम जानेंगे टैरो की हेल्प से। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर दें ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुँचे। और अगर आपने कर दिया है तो आप लाइक करें एनर्जी पहुँचाने के लिए। कमेंट में आप तुला लिख दें। टैरो की हेल्प से हम जानेंगे कैसा रहेगा आपका करियर, पैसा, जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, जिनकी मैरिज हो चुकी है उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस रहेंगे, हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। बीच-बीच में हम उपाय लेते रहेंगे, आखिरी में हम एक महा उपाय लेंगे आपके लिए। तो वीडियो पूरा देखें, कमेंट्स में आपके क्वेश्चन लिखें ताकि हमको पता चल जाए कि आप किस चीज़ पे रीडिंग चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चन का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर दें आपको। और अगर आप काल सर्प दोष के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत सरल आसान उपाय हैं जो आप खुद से कर सकते हैं और आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो तुला राशि, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सितंबर 2025 के लिए। हुँ, तो अगर हम सीधा शुरू करते हैं इससे मून के आर्ट से, इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल बैलेंस का समय है अभी आपके लिए। मतलब आप काफ़ी टाइम से थोड़ा अप एंड डाउन अपने इमोशनल माइंडसेट में अपने माइंड को लेके, चीज़ों को लेके फ़ील कर रहे हैं। अगर हम आपके करियर की और पैसों की बात करें सितंबर के टाइम में तो वो कैसा रहेगा? तो इन 2 कार्ड को देख के मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा-सा तनाव है। थोड़ा-सा तनाव है, स्ट्रेस है, नींद को लेके भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे आप जूझ रहे हैं अपने ही माइंड के अंदर, इमोशनली, मुझे ऐसा दिख रहा है। और जो मतलब शुरुआत का समय है, तुला राशि आपके सितंबर में जो शुरुआत का समय है, इस टाइम में क्या होगा ना कि थोड़ा-सा आपका जो करियर है, उसमें आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा और जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए भी सेम मैसेजेस है, थोड़ा-सा धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यवस्थित करने की ज़रूरत है आपको खुद से। और जो आपका इमोशनल माइंडसेट है ना, उसमें कुछ तो बदलाव होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नई आदतें अभी से ही धीरे-धीरे करके अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सितंबर तक आप उसको बहुत अच्छे से अपना लेंगे। मुझे ये भी दिख रहा है कि महीने के बीच में जो हमारा 12 के बाद की तारीख है, मतलब 15 से लेके हाँ, 22, 25, 28 तक। आपका क्या होगा ना कि आर्थिक जो स्थिति होगी, फाइनेंशियल जो स्थिति होगी, उसमें आपको राहत मिलेगी। काफ़ी संभावना है कि आपको राहत मिले। लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये दिख रहा है कि खर्चे भी हो सकते हैं आपके, खर्चों में आपका इज़ाफ़ा हो सकता है। बढ़ने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं किसी कारणवश आपके खर्चे, लेकिन वो फालतू के नहीं होंगे, फिज़ूल खर्ची आपकी नहीं होगी। खर्चा अगर होगा भी, बढ़ेगा भी तो या तो आप फैमिली के लिए करेंगे, आप खुद के लिए कुछ करेंगे या कुछ ऐसा आइटम लेंगे, मान लीजिए लैपटॉप हो गया या कुछ आप फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पे चले गए, हेल्थ केयर पे आपने खर्चा कर दिया, स्किन केयर पे खर्चा हो गया, रिपेयरिंग वर्क पे खर्चा हो गया। ऐसे खर्चे दिख रहे हैं, ऐसा खर्चा नहीं दिख रहा कि जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो। ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप उपाय क्या कर सकते हैं तुला राशि? तो उपाय के फॉर्म में आपको सिर्फ़ इतना सा करना है कि क्योंकि आपकी इमोशनल माइंडसेट अभी अच्छा नहीं है, और वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब दिखेगा। मुझे दिख रहा है 7 तारीख, 8 तारीख जो ग्रहण की तारीख है और 21 तारीख। इन 3 तारीख पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। 7, 8, 21 इन 3 तारीख पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। आपको मंत्रों का जाप करना है। तो जैन जो है जैन धर्म को फ़ॉलो करते हैं या आपका जो भी जिस पे भी आस्था हो, आप उस हिसाब से अपने उपाय खुद से चुन सकते हैं। तो आप नमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं और या तो आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है आप उसका कर सकते हैं, वैदिक में आप महामृत्युंजय का भी कर सकते हैं या फिर आप कोई ऐसा मंत्र है जिस पे आपकी श्रद्धा है या तो सिर्फ़ आप नाम जप भी कर सकते हैं। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का आप नाम जप कर सकते हैं, राम राम आप जप सकते हैं, हनुमान हनुमान आप जप सकते हैं, ऐसा भी। जिधर भी आपकी आस्था जा रही है, वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्पेशली 7, 8, 21 इन 3 दिन आपको करना ही करना है।
एक और उपाय मैं बताऊँगी, जैसे जो इंटरव्यू वाले लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ ये उपाय। आप जब भी इंटरव्यू दें सितंबर में, आप कोशिश करें आप अपने कमरे में कपूर जला लें इंटरव्यू से पहले। अगर आप जब भी निकलें इंटरव्यू के लिए, अगर आप वर्क फ्रॉम होम है, घर से इंटरव्यू दे रहे हैं तो कपूर जला के आप इंटरव्यू दें। अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले कपूर जला लें, उसके बाद आप इंटरव्यू देने जाएँ। इन कार्ड्स को यहाँ पे रखते हैं, परिवार के लिए देखते हैं कैसा रहेगा, जो संबंध है आपके वो कैसे रहेंगे। हम शादीशुदा के लिए भी देखेंगे, जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए ऐसा रहेगा, और जो सिंगल्स है उनके लिए किस तरीके के मैसेजेस रहेंगे, ठीक है? तो हुँ, दिख रहा है कुछ नया होगा, ये चीज़ है, इन दोनों को देख के लग रहा है कि कुछ नया होगा, कोई नया आपको प्रॉस्पेक्ट आएगा, लेकिन लेटर स्टेजेस में सितंबर के, एकदम शुरू में नहीं आएगा। 21 के बाद मुझे दिख रहा है 22-23 से आपको कुछ तो भी एक नया प्रॉस्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा, और नया रिलेशन आपका बनेगा। या तो आपके घर वाले जो होंगे या फैमिली मेंबर्स में एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हो सकती है, पड़ोसी हो सकती है, वो कोई प्रॉस्पेक्ट आपको बताएँगे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और जो मैरिड है, उनके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ा-सा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। मतलब ऑटोमैटिकली इनिशियल स्टेजेस में बैलेंसिंग नहीं आएगी। आपको थोड़ी-सी बैलेंसिंग खुद से करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? आपका जो रूटीन है और जो काम आप करते हैं, उसमें मुझे बदलाव जैसा दिख रहा है आपके लिए, तुला राशि। कोई और वो ऐसा बदलाव है जो कि अगस्त के एंड से ही शुरू हो जाएगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ तो भी चैलेंजिंग सिचुएशन होगी, इमोशनल सिचुएशन होगी, कुछ तो बदलाव की सिचुएशन होगी, जो आपके साथ अभी हो रही होगी, और वो आपके साथ सितंबर में भी चलेगी। और ये यहाँ पे मैंने टावर का कार्ड भी देखा है, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे सर्जरी होती है ना, सर्जरी कैसे होती है? बहुत पेनफुल होती है, लेकिन उसके बाद वो जो चीज़ है वो हटा दी जाती है, जो भी चीज़ है, और आप ठीक हो जाते हैं। तो ये उस तरीके का मोमेंट है अभी आपके लिए, और ये अभी से ही आपका चल रहा है, मुझे अभी से ही सेंस हो रहा है, अगस्त से ही चल रहा है, सितंबर में भी चल सकता है आपका। मतलब वैसे तो दिख रहा है कि चलेगा ही। हुँ। बाकी 21 सितंबर के बाद से मुझे ऐसा दिख रहा है कि अम, आपको सेफ फ़ील होगा। अपनी सिचुएशन में, अपने पार्टनरशिप में आपको भी सेफ फ़ील होगा। आपको फैमिली मेंबर्स के साथ में भी फ़ील होगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपका भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको कंप्लीट सपोर्ट भी दे रहे हैं उस चीज़ के लिए। अम, देखिए, यहाँ पे ना आप एक चीज़ करें जो कि बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप बहुत शांति रखिए, और दूसरी चीज़ आप करें, नमक जो होता है उसको पानी में डाल के आप ज़रूर से नहाएँ, और आपका जो गेट होता है वहाँ पे छिड़काव करें। ये 2 चीज़ आपको करनी ही है तुला राशि, क्योंकि आपका इमोशनल माइंडसेट आपको स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए। परीक्षा और इंटरव्यू के लिए कैसा रहेगा? तो ट्री ऑफ वाटर, पीस ऑफ एयर और द वर्ल्ड कार्ड, ओके। हुँ। देखिए, आप जो जो तुला राशि होती है, उसमें ना एक बहुत बढ़िया ताकत होती है। वो होती है कि बहुत सोशल होते हैं। अगर वो अकेले भी रह रहे हो ना, तो भी सोशल होते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही बढ़िया होता है तुला राशि का। बोलते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि बहुत ही मधुर आवाज़ है, मज़ा आता है, उनको सुनने का मन करता है, और एक बैलेंस के साथ चलते हैं तुला राशि। मेरी खुद की तुला राशि है, तो जब भी मैं तुला राशि की रीडिंग करती हूँ, मैं हमेशा उसको खुद से जोड़ के देखती हूँ। तो ये चीज़ है, और बस एक चीज़ है जो मुझे अभी इधर दिख रही है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, जो आ सकती है ना? आत्मविश्वास तो कूट-कूट के भरा रहता है तुला राशि में, लेकिन अभी थोड़ा-सा डगमगाया हुआ होगा, क्योंकि इतने ग्रहण जो बन रहे हैं ना, तो हो सकता है उससे डगमगा जाए। सबके साथ जितनी भी रीडिंग्स हुई हैं अभी तक, सब राशियों के साथ उन उन तारीखों को थोड़ा ना थोड़ा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आप ना बस जब इंटरव्यू दें आप नर्वस ना हो, है ना?
और बच्चों के लिए भी जो परीक्षा दे रहे हैं, सिर्फ़ बच्चे नहीं जो परीक्षा दे रहे हैं बट जो भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए भी ना जो ये इस टाइम पे आके थोड़ा-सा डगमगा जाता है ना, उसको बैलेंस करें आप। क्योंकि अगर आपकी जो तैयारी है वो ऑलरेडी डीप है, उसमें बैलेंस है, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पे। इंटरव्यूज़ का जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया ना वो कपूर वाला, वो बहुत बढ़िया उपाय है, वो तो आपको करना ही चाहिए इंटरव्यूज़ में। मैं इनिशियली करती थी तुला राशि, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसीलिए वो उपाय टेस्टेड उपाय है, बढ़िया उपाय है, वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए भी जो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मेहनत करी है, तो रिज़ल्ट तो मुझे प्रॉमिसिंग ऐसे दिख रहा है, मतलब एस ऑफ एयर है, वर्ल्ड है। बस फ़ोकस इश्यू दिख रहा है मुझे, बाकी प्रॉमिसिंग रिज़ल्ट है। आप जब भी एग्ज़ाम्स दें, तो ना आप कोशिश करें कि आप ओम का जाप 2-3 मिनट के लिए करें। अगर आपको ओम का जाप नहीं करना है वैसे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं है कुछ और मंत्र का कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप शांति से भी 2-5 मिनट बैठ सकते हैं, फिर आप पढ़ाई शुरू करें। उससे क्या होगा कि सारा फ़ोकस आपका केंद्र में आ जाएगा। ये 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने आपके हेल्थ के लिए, हेल्थ कैसी रहेगी? हुँ, नहीं मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत है। 3 ऑफ फायर, किंग ऑफ एयर, ठीक है। हुँ, मुझे ना थोड़ा-सा अ, ऐसा लग रहा है कि नींद की कुछ ट्रबल दिख रही है मुझे। मतलब ऐसा हो सकता है आपका रूटीन डिस्टर्ब तो रहेगा किसी चीज़ से, शुरू में अपनी बात हुई ना रूटीन डिस्टर्ब होगा। उस कारण से ये हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ मेंटली आप रेस्टलेस फ़ील करेंगे, सिंक में नहीं रहेंगे। तो आपको मेंटली भी रेस्ट की ज़रूरत है, फिज़िकली भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो नींद तो आप पूरी लें। खुद ना टायर्डनेस नहीं करनी है, आप बहुत ज़्यादा थकते हैं, बार-बार चीज़ें सोचते हैं, है ना? तो इसलिए ये आप ध्यान रखें वार्निंग साइन में, खुद को थकाना नहीं है, मेंटली भी, दिमाग से भी खुद को नहीं थकाना है। चीज़ों को बार-बार, 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 बार-बार सोचना नहीं है, है ना? किसी भी चीज़ को बार-बार नहीं सोचना, रिपिटिटिव टास्क करने से आप बचें, खुद को थकाने से भी आप बचें। यहाँ पे मैं आपको एक और उपाय बता सकती हूँ जो बहुत बढ़िया उपाय होता है। वो होता है कि किसी भी तरह का योगा करना या प्राणायाम करना। ये जो होती है तुला राशि उसके लिए बहुत बेस्ट माना जाता है योगा, प्राणायाम। तो वो तो आप करें ही करें। ग्रीन टी आप पी सकते हैं अगर आपका मन हो तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छी रहती है तुला राशि के लिए। कैमोमाइल वगैरह, किंग ऑफ फायर, एट ऑफ एयर और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये मैंने फाइनल मैसेजेस के लिए लिया है। हुँ। फाइनल मैसेजेस प्लस वार्निंग साइंस 7 तारीख, 8 तारीख, 21 तारीख। 3 तारीखों को कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, हो सके आप टाल दें। बड़े से बड़ा निर्णय, कोर्ट की तारीख हो, डॉक्यूमेंट साइनिंग का दिन हो, कुछ भी इंटरव्यूज़ हो सके तो आप टाल दें। 21 सितंबर को आपको ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के सही चेहरे भी दिखने लग जाएँ। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि आपके आस-पास के लोगों का, रिश्तों का, आप उनको परखेंगे और उनके सही चेहरे दिखेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफ़िक मैसेज है। ये मैसेज जो अभी निकला है, ये पर्सनल रीडिंग्स में निकलता है। या फिर अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी राशि में ऐसा मैसेज निकला हो कि आपको लोगों के सही चेहरे दिखेंगे। जो तुला राशि आपके लिए निकला है वो भी स्पेसिफिक डेट पे 21 सितंबर के लिए निकला है। 21 सितंबर के दिन निकला है। यहाँ पे ना आप यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, बढ़िया उपाय है, आप किसी को मिठाई दे सकते हैं। किसी करीबी को भी दे सकते हैं, किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है, सफ़ेद रंग की मिठाई हो और भी बढ़िया। तो आप मिठाई दे सकते हैं और यहाँ पे एक और चीज़, जैन उपाय में आप शांति मंत्र ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्व उपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और जो वैदिक को मानते हैं, आप हनुमान चालीसा, हनुमान मंत्र
या फिर आप राम हनुमान इसका भी जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हनुमान बाहुक का भी आप पाठ कर सकते हैं। फाइनल मैसेजेस में किंग ऑफ एयर देखिए, फाइनल मैसेजेस में ये जो सितंबर का महीना है ना, ये थोड़ा-सा आपके लिए आपको मतलब अपने लिए बैलेंस लाना है ना? अपनी माइंड को आपको स्टेबल रखना है और बढ़िया कब हो जाएगा इसके बाद में, मतलब मैंने बताया ना, जैसे ही 22 के बाद से 23 सितंबर से लेके आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जो टाइम पीरियड था, जो ये सर्जरी का टाइम पीरियड था, ये खत्म हो रहा है। अब कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ अच्छी-सी चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बस ये सितंबर का महीना मुझे थोड़ा-सा अप एंड डाउन्स के साथ में बैलेंस बनाने के लिए लग रहा है। मतलब वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, बैलेंसिंग के लिए इसमें डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप ये रीडिंग देखिए और आप डर जाए कि अरे नेगेटिव, कुछ नेगेटिव नहीं है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और जैसे ही हो जाएगी वो चीज़ हट जाएगी या फिर आपका रूटीन सेट हो जाएगा, जो नया रूटीन बना या इमोशनली आप खुद को मैनेज कर लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना तुला राशि? तो यहाँ पे महा उपाय ले लेते हैं। तो जैन उपाय भक्तांबर जी का आप पाठ करें, हो सके डेली करें। नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं डेली, हफ्ते में 1 बार या 2 या 3 में 2 या 3 दिन में 1 बार आप ज़रूर भक्तांबर जी का पाठ करें। संस्कृत वाला कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अ, वैदिक उपाय में आप ना सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन वही चीज़ रोज़ नहीं अगर आप कर पा रहे हैं और शायद पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा कि आप रोज़ करें। मंगलवार से मंगलवार या शनिवार से शनिवार या मंगलवार शनिवार आप ऐसे कर सकते हैं सुंदरकांड का पाठ। या फिर आप हनुमान रक्षा कवच या पंचमुखी एकमुखी, जो भी आपको सही लग रहा है, जिसमें भी होता है ना, एक बहुत गहरी श्रद्धा हो जाती है किसी चीज़ पे, तो जिस पे भी एक आस्था रुचि बन रही है उस पे करें, क्योंकि फिर जैसे ही रुचि बन जाती है ना, जैसे ही वो तार जुड़ते हैं, करते हो आप, मज़ा आता है, अपने आप कर्मों का क्षय होने लगता है, कायोत्सर्ग होता है और फिर वो अच्छा लगने लगता है। तो इन उपायों में से आप कोई भी उपाय चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो जैन धर्म वाले उपाय मैंने बताया वो आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी रुचि जा रही है तो बिल्कुल करें उसको, है ना? और बस इतना ही है। तुला तुला राशि देखिए, बिल्कुल डरे मत, इमोशनल थोड़ी-सी आपको स्टेबिलिटी लानी है। बाकी ये जो मोमेंट निकलेगा इसके बाद बहुत ही बढ़िया होने वाला है आपके साथ में। तो अगर कुछ सवाल है तो आप अपने सवाल इसमें लिख दें, कमेंट सेक्शन में लिख दें। कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल सभी क्वेश्चंस का आंसर करने की, और नहीं कर पाऊँगी तो एक वीडियो के थ्रू करूँगी। उसके अलावा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। कमेंट में आप क्वेश्चन लिख दें, कुछ नहीं तो आप तुला राशि लिख दें। मैं आपसे मिलूँगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी प्यारी तुला राशि आप सभी को प्यार भरा जय जिनेंद्र।